हेलो टू ऑल माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे। सॉरी गाइस, आज भी बहुत लेट हो गई हूँ। मेरे ख्याल से 12:30 कंप्लीट हो गए, 12:30 कंप्लीट हो चुके हैं और अब मुझे टाइम मिला। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। आज हम देखने वाले हैं ट्विन फ्लेम में यू एस डैम एनर्जी। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। महादेव द डिवाइन मैस्कुलाइन, डोंट वरी, यू आर द सेफ हैंड ऑफ द डिवाइन फादर्स। आप अपने फादर की शरण में हैं, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोगों को एंजाइटी फील हो रही है, तो महादेव का मैसेजेस है। जो भी महादेव के फॉलोअर्स हैं, बिकॉज मैं तो फॉलोअर्स हूँ महादेव की, थैंक यू माय फादर। तो उनको उनके पिता की ब्लेसिंग है और उनको महादेव की ब्लेसिंग है, बिकॉज महादेव उनके ऊपर हाथ रख के बैठे हैं। तो जिसके ऊपर कहते ना, जाको रख के साइयाँ हमारे सके ना कोई, तो महादेव की ब्लेसिंग उनके साथ है। अब हम देखते हैं महाकुंभ। यस, कुछ पूछना था। महाकुंभ में कौन कौन जा रहा है? काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, दीदी महाकुंभ। वेरी पॉजिटिव वाइब्स यार, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है महाकुंभ की। मेरा बहुत मन है जाने का, जस्ट लाइक बहुत, क्योंकि वहाँ की वाइब्स होगी कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी संत, कितने गुरु, कितने लोग आ रहे हैं उस जगह पे स्नान करने। बहुत अलग वाइब्स होगी वहाँ की वाइब्स में। अगर कोई नहा ले वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। तो कोई पूछ रहा था, अभी हम देखते हैं आप लोगों के ऊपर। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के ऊपर क्या एनर्जी का इफेक्ट है। किसी ने पूछा था मुझसे शायद महाकुंभ के लिए, दीदी क्या है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है। इस समय आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज महाकुंभ भी चल रहा है और मेडिटेशंस अगर आप करते हैं, कोई वाइब्स करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप इस समय अपने इमोशन को दिखाना नहीं चाहते, आप अपने वर्क पे ध्यान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ध्यान मुद्रा कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी उनके लाइफ से रिलीज़ हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी अबाउट टू कंप्लीट, मतलब निकलने वाली है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो प्रे कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, कुछ ना कुछ मंत्र जाप जरूर आप इस समय कर रहे हैं राइट नाउ। या तो मेडिटेशंस कर रहे हैं, जिस भी धर्म के हो मेडिटेशन जरूर कर रहे हो। एंजल्स और बताएं क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस इस समय। डिवाइन मैरिज, 3D मैरिज इन द वे, आपकी लाइफ में रास्ते में है डिवाइन मैरिज, मतलब आपका राइट टाइम आ चुका है डिवाइन मैरिज, बिकॉज 3D में आप लोगों की मैरिज का टाइम आ चुका है, तभी आप इतने स्पिरिचुअल, मैंने कहा ना बहुत मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हो। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, लोगों को समझना, लोगों को हील करना, लोगों के बारे में सोचना, अपना पेन ना करके और अपनी हीलिंग पे ध्यान देना। पूरा फोकस आपका हीलिंग पे है। यहाँ आप मुझे कुछ मंत्र जाप भी करते हुए दिख रहे हो। प्रेजेंट एंड हिडन पावर, आपके जो हिडन पावर है ना वो भी बाहर आ रहे हैं। अगर जैसे कि हमारी लाइफ में सब कुछ हिडन पावर होता है, वो कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं ऑन द फुल मून पे, न्यू मून पे, लाइक जब भी हमारे जो स्पिरिचुअल गेट ओपन होते हैं उस पर भी हमें हिडन पावर मिलते हैं। तो अभी आपको रिसेंटली कोई ना कोई पावर ज़रूर मिला है, तो थोड़ा फोकस कीजिए। और आपकी टाइम, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपका टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम, डिवाइन मैरिज। एंजल्स बताएं और क्या है मेरे यूएस की एनर्जी। मेडिटेशंस, मूव इनसाइड टू द बिहाइंड क्रिएटिव एंड विन इनसाइट। आप अपने अंदर झांकिए, अपने 7 चक्रास पे ध्यान दे रहे हो, बहुत हद तक नॉर्मल हो चुके हो आप। मैंने कहा ना, आपने अपने अंदर बहुत वर्क किया है, आपकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। एंजल मेरे यूएस उनके अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। इतने 2 कार्ड आ चुके हैं। थिंक ट्वाइस, वुलनेस, बैलेंस टू ट्विन फ्लेम, मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज टू योर हायर्स गुड। आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि जो भी ईश्वर करेंगे अच्छे करेंगे। इस समय आप अपनी एनर्जी में हो, अपने शिव शक्ति तत्व को, लाइक हमारी जो बॉडी में होता है, हमारी बॉडी का राइट पार्ट मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, हमारी बॉडी का राइट पार्ट होता है मस्कुलाइन एनर्जी और जो लेफ्ट पार्ट होता है वो फेमिनाइन एनर्जी होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है।
तो यहाँ आप अपने उनको बैलेंस कर रहे हैं और आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए भी बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। लाइक आपको हो सकता है कोई ड्रीम्स आते हों अपने पार्टनर के, अपने ड्रीम्स में पार्टनर को फील करना, उसकी एनर्जी को फील करना, आप इस तरीके की एनर्जी में हैं। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहले आपके उनके पार्टनर लाइफ में चल क्या रहा है, मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। 2 कार्ड आ गए, पहले भी 2 आए थे, अभी भी आए। एंजल नंबर 12 12 12 21 12 12, द चूजन वन। एंजल्स नंबर 144। अच्छा, अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है। इनर चाइल्ड फियर्स। ओके, मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। जस्ट 1 to 1 पॉजिटिव एंड आई थिंक ऑल राइट टूवर्ड्स यूनियन। एंजल्स नंबर 1 2 3, बहुत ज़्यादा आजकल की एनर्जी में एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस मैं बाद में देखती हूँ। और आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा। एंजल्स को ड्रीम्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आप उनको नेगेटिव सोच रहे हो तो वो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर आप ही को मिरर कर रहे हैं। तो इससे अच्छा आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव सोचें। जैसे कि अगर आप हील हो चुके हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी हील हो चुके हैं। यहाँ चूजन वन, आपके पार्टनर को पता चल रहा है, 144 की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता चल गया है कि भाई हम लोग का लव है वो अलग है। आपके पार्टनर की यहाँ मुझे ना कुछ फियर दिख रहे हैं, लाइक इनर चाइल्ड फियर। हो सकता है उनके कुछ ट्रॉमा है, कुछ लाइफ में इनबैलेंसिंग रही है, उनको ऐसा फियर है कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की है, या ऑलरेडी उनकी लाइफ में किसी चीज़ का फियर है कि ये चीज़ें होंगी या होगा वो होगा। आपके पार्टनर को इस जर्नी के बारे में पूरा बताया जा रहा है, पूरा प्रोसीजर किया। यूनियन की वाइफ स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि वो आपके बिना अनकम्प्लीट है। उनको लगता है कि आप उनका मिरर होता है ना, कि ये मेरा ही आईना है, क्योंकि आप तेज़ वो भी तेज़ हैं। आप दोनों में एक इतनी चीज़ें मिररिंग होती है। इस वजह से आपके पार्टनर आपको याद बहुत कर रहे हैं। इस वजह से कभी कभी आपके पार्टनर आपसे दूर भी हो जाते हैं। देखो ना, जब चुंबक की शक्ति होती है ना, तो वो कभी कभी तो पास लेके आएगी और कभी कभी वो इंस्टेंटली दूर ले जाती है। तो हमारा जो मिरर होता है, जब ट्विन फ्लेम मिरर करते हैं, वो या तो पास आते हैं या तो वो दूर जाते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर इस समय आपकी तरफ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपकी तरफ। बहुत उन्हें लव फील हो रहा है और उनको लेकिन फियर है पास्ट लाइफ का। या तो उनको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इस समय डर रहे हैं। उनको लगता है यार मेरी लाइफ में तो बुरा ही होना है, मेरी लाइफ में तो यही चीज़ें होनी है, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। एक आप अच्छे थे, वो भी निकल गए। उनको इस समय फियर लग रहा है। वो अपने फियर पे वर्क कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर। और एंजल्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होगी। होता है ना, जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमें भी डिवाइन फेमिनाइन को भी एंजल्स गाइड करते हैं। लाइक यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से, एंजल्स नंबर के माध्यम से, कभी कुछ माध्यम से, कभी किसी सॉन्ग के माध्यम से। तो यही चीज़ें अब आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं। यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, अलाइनिंग की सोच रहे हैं, टूवर्ड्स यूनियन की सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे आना चाहते हैं और वो पूछना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है यार आपको मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैंने इतने सारे रिश्ते बनाए। मैंने कहा ना, देखो ना, इनर चाइल्ड फियर है कि मैंने वह बचपन से इतने सारे रिश्ते बनाए, मैं इस बंदी को क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो उनको ये फियर है। और यहाँ आप लोगों की जर्नी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने अपना बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत सारे लोगों ने अच्छे से काम किया है। यहाँ डिवाइन मैरिज दिख रही है, लेकिन डिवाइन मैरिज तब तक नहीं होती, मैंने उस दिन भी बताया था, जब तक आप दोनों बराबर लेवल में नहीं आते हो। अगर आपकी एनर्जी इस समय यहाँ पे है, हाई पे है, आप डिवाइन पे भरोसा कर रहे हो, यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हो और आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया, तो आपके पार्टनर को भी यहाँ आना पड़ेगा। तो ही यूनियन होगा। आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को समझ पा रहे हैं। और यहाँ ये दिख रहा है कि उनकी लाइफ में अब कुछ ऐसा हो रहा है कि वो इस चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि एंजल्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपकी चीज़ों को फील कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं।
इसलिए मेरे यूएस के लिए इस समय क्या सोच रहे हैं, फ्रस्ट्रेट, आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, पेशेंट रख के बैठे हैं आपके लिए। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना इस समय पेशेंट रखना है, और किसी चीज़ का गिल्ट भी है आपके पार्टनर को, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने आप में ही। या तो हो सकता है उन्होंने आपसे लड़ाई की है, फाइट की है, अब किस मुंह से आऊँ, मुंह उठा के आ नहीं सकता, मैंने बोल दिया कि ज़िंदगी भर मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, अब जाऊँ तो जाऊँ किस मुँह से। तो आपके पार्टनर गिल्ट में हैं इस समय, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हर्ट ब्रोकन। आपके पार्टनर को कोई कार्मिक धोखा भी मिला है, बिकॉज मैंने कहा ना, जब इंसान को धोखा मिलता है तो इंसान समझता है। देखते हैं क्या मिला है धोखा, मैं ये चीज़ देखना चाहूँगी। एंजल फ्रस्ट्रेट की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है? दो आ गए। सेपरेशन इन द इल्यूजन, ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कंप्लीटेड। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, धोखा दिया है, किसी और की तरफ गए हैं। यहाँ आपको छोड़ करके, आपको धोखा दे करके किसी और के पास गए थे, वहाँ आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। किस वजह से सेपरेशन हुआ था एंजल्स, किस वजह से सेपरेशन हुआ है? पछता क्यों रहे हैं, पछता क्यों रहे हैं, इतना क्यों पछता रहे हैं, इतना क्यों पछता रहे हैं? द महादेव, द डिवाइन मस्कुलाइन। आपके पार्टनर अपने पावर के बारे में जान गए हैं। यस, डिवाइन मस्कुलाइन, महादेव की एनर्जी है, द डिवाइन मस्कुलाइन, एस्ट्रल एक्सपीरियंस, स्टारशीट, योर सोल और ऑरेंजिंग। आपके पार्टनर को आपकी जर्नी के बारे में पता चल गया है, तभी वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पछता रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है यार इसमें अधूरा क्यों फील कर रहा हूँ। शिव हमेशा अपनी शक्ति के बिना अधूरे होते हैं, और शक्ति हमेशा अपने शिव के बिना अधूरी होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ध्यान रखना, मस्कुलाइन जो जेन फीमेल एनर्जी में है या मेल एनर्जी में है, वो हमेशा अपनी फीमेल के बिना अधूरे रहते हैं, और मेल हमेशा फीमेल के बिना, फीमेल हमेशा मेल के बिना अधूरी रहती है। आपके पार्टनर को पता चल गया, यहाँ जागरूकता हो चुकी है, लेकिन रनिंग में है, मतलब चल रही है। वो समझ चुके हैं कि यस मेरे अंदर है कोई एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी, और महादेव उनकी ऊपर कृपा कर रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, वो अपने रूप को पहचान रहे हैं। यहाँ काफ़ी हद तक आपके पार्टनर हील हो चुके हैं, बट हीलिंग पूरा डिवाइन मस्कुलाइन जब तक वो नहीं बन सकते, अभी थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इट मीन्स अभी वो पूरी तरीके से डिवाइन नहीं बने हैं। अभी भी उनको अपनी गलतियों का एहसास है कि आपकी गलतियों का, उन्हें लग रहा है कि मैंने गलत किया, लेकिन माफ़ी मांगें, आपकी तरफ आएँ, चीज़ों को संभालें बहुत जल्दी। मैंने शायद कल की रीडिंग में भी यही बोला था ना कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी यूनियन होगा। यहाँ भी यूनियन की वाइब्स स्ट्रॉन्ग है। एस्ट्रल एक्सपेक्टेशंस, नाइट द कम्स, ट्रेवल ऑन द सोल हीलिंग, सोल हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा। स्टारशीट हो आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे स्टारशीट भी है। सेपरेशन एज अ इल्यूजन, ट्विन फ्लेम ऑलवेज कंप्लीट, ट्विन फ्लेम कभी अधूरे नहीं होते, ट्विन फ्लेम हमेशा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है, ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो एक दूसरे के लिए ही बनी होती है। बचपन से लेके ये एक दूसरे के लिए प्यासे होते हैं, क्योंकि ये जन्म ही इसलिए लेते हैं कर्मा रिलीज के लिए। एक सोल 2 पार्ट्स में आती है, जैसे शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण। क्या होता है उसमें, जब एक सोल 2 जगह पे जन्म लेती है तो वो शुरू से ही अधूरापन फील करती है, अकेलापन फील करती है, सारी दुनिया से लड़ती है। क्योंकि ट्विन जर्नी में क्या होता है कि बचपन से ही आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ, बाउंडेशंस, घर की जिम्मेदारियाँ, ये वो, समाज के लिए कुछ करना, एक ऐसी हैवी एनर्जी में रहते हैं ट्विन फ्लेम। भले अलग रहते हैं लेकिन दोनों ही पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। जो फीमेल भी होंगी ना, फेमिनाइन एनर्जी में भी होंगे ना, वो भी बहुत पावरफुल होंगे, और जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं ट्विन फ्लेम, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो इस धरती में कुछ देने के लिए ही आते हैं, तो उनको शुरू से ही बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रखा जाता है। लेकिन जब ये अपनी फेमिनाइन से मिलते हैं या फेमिनाइन अपने मस्कुलाइन से मिलती है, तो इनकी तलाश कम्प्लीटली ख़त्म होती है। तो ये चीज़ दिख रही है आपके पार्टनर को, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कनेक्शन तो मैंने बहुत बनाए। फिर वो उनको इन दोनों के बीच में सेपरेशन भी होता है। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जानते हैं, तो आप प्लीज़ अगर ट्विन फ्लेम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो है, मैंने ऑलरेडी डाल रखी है,
यूट्यूब पे आप देखिएगा। तो यहाँ आप अपनी शक्ति को, शिव अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं। शिव जी को एहसास हो गया है कि भाई वो मेरी ही है। यहाँ आपके पार्टनर डिवाइन एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि ये एहसास हो चुका है इनको, इनकी आत्मा इनको झंझोर रही है, भाई ये तेरी शक्ति है, तू इसके लिए बना है, तू क्यों दूसरों के पास जा रहा है। क्योंकि देखो ना, ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, ये आपको ड्रीम्स में दिखा रहे हैं उनको, आपके पार्टनर को। तो हो सकता है आपको भी सडनली कोई ड्रीम्स आया हो, आपको भी ऐसा हो कि दोनों को साथ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। आपके साथ पॉजिटिव होगा तो आपके पार्टनर के साथ भी पॉजिटिव होगा। आपके साथ अगर जैसे कि अच्छा होगा, अगर आप रात को 2 बजे उठ रहे हो तो आपका ट्विन भी 2 बजे उठेगा। आप अगर आपको अगर पेन होगा ना, तो आपके ट्विन को भी पेन होगा। जैसे कि आपको अगर एंजाइटी फील हो रही है, सडनली आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। आप भले कितना भी समय तक दूर रह लो, लेकिन एक चीज़ रहती है, आपको एक बॉन्ड, एक जो मैंने कहा था ना, एक कनेक्शन जोड़े रखता है। एक सिल्वर कॉर्ड होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक सिल्वर कॉर्ड, वो आपके हर्ट से लेकर के उनके हर्ट तक जाती है, और वो सिल्वर कॉर्ड जोड़ दी जाती है। उस डोर को काटा भी नहीं जा सकता। तो आपको जो भी होता होगा, अगर आपको इस समय रात को 2 बजे अगर आप उठ रहे हो सडनली, तो समझना आपके पार्टनर भी 2 बजे उठ रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने ट्विन फ्लेम के लिए देखी है। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है। मैं गाइडेंस आज इसी डेक से ले लेती हूँ। तो आपके पार्टनर बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को टाइम लगेगा, लेकिन हाँ तैयार है। अगर आपकी अपनी एनर्जी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप हील हो चुके हो, आप उस एनर्जी में हो, तो आपके पार्टनर आज बिल्कुल बहुत जल्दी। और डिवाइन फेमिनाइन की जो हीलिंग होती है ना, इनर वर्क में टाइम लगता है। डिवाइन मस्कुलाइन की हीलिंग में टाइम नहीं लगता। डिवाइन मस्कुलाइन की हीलिंग बहुत जल्दी होती है। ईश्वर उनकी हीलिंग बहुत जल्दी करते हैं। और इस बार का जो फुल मून था, मैंने पहले ही बोला था ना कि डिवाइन मस्कुलाइन को, चाहे वो चाहें या ना चाहें, उन्हें ईश्वर अपने आप रास्ता दिखाएंगे। और यहाँ महादेव दिख रहा है कि महादेव कुछ दिखा रहे हैं आपके पार्टनर को। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। हाई प्रेस्टिस, अपने पावर को पहचानो। अभी भी अगर आप अपने पावर को नहीं पहचान रहे हो, गाइडेंस यही है कि आप अपने पावर को पहचानो। बॉटम डेक में क्या है, न्यू डोर ओपनिंग, आपकी लाइफ में कुछ नए डोर ओपन होने वाले हैं। अपने पावर को पहचानिए। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, ये बताती है कि आपको अपने पावर को पहचानना ही पड़ेगा। अगर आप यूनियन चाहते हैं, आप इस जर्नी में आना चाहते हैं, तो आपको अपने पावर को पहचानना पड़ेगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं यूनियन हो जाए, नहीं होगा। आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे, आपका जर्नी कंप्लीट नहीं होगा, चाहे 10 साल लग जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो मुझे बोलते, दीदी 10 साल से मैं इस जर्नी में हूँ। मैं पूछती हूँ काम क्या कर रहे हो, कहते दीदी कुछ नहीं, पार्टनर आता है चला जाता है। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, आप हाई वाइब्रेशन पे नहीं पहुँचोगे, तब तक यूनियन नहीं होगा। कितनी भी आप कोशिश कर लेना। और कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग तो यूनियन अचीव ही नहीं कर पाते हैं, वो इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। उनके पार्टनर आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना, आपको अपनी एनर्जी को पहचानना है। न्यू डोर ओपनिंग आपकी लाइफ में होने वाले हैं, अपनी एनर्जी को पहचानिए। बहुत जल्दी आपका यूनियन मुझे दिख रहा है, और टेम्परेरी नहीं दिख रहा, परमानेंट दिख रहा है। तो एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, बिकॉज ये थी आप दोनों की एनर्जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल कर रखें। जय महाकाल, जय महाकाली। फिर मिलते हैं। जय श्री श्याम। बाय गाइस।